हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। तो जो भी बच्चे अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हैं वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, जिनको वहाँ पर नोट्स और ऑब्जेक्टिव टेस्ट उनको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप इंस्टॉल करिए या तो फिर सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर पर करियर क्राफ्टर्स लिख कर। ठीक है, बाकी चलते देखते हैं आगे। आज का हमारा एक्सरसाइज है सिविक्स का लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो इसमें टोटल 20 प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो आपके आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। कि जितने भी 20 प्रश्न हैं वो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, और जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न निकलते हैं सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न को। कहता है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब पारित, कब बना। ठीक है, सूचना के अधिकार का कानून तो कब बना, 2005 में बना। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है हमारा, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। तो किस दल को, ठीक है, तो किसको मिला था, जनता पार्टी को। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न है हमारा, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो कहता है जो राजनीतिक दल हैं उसको मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह होता है, जो कौन देता है, तो किसके द्वारा दिया जाता है, चुनाव आयोग, जिसको हम लोग निर्वाचन आयोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। कहता है राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था, तो किस देश में, ब्रिटेन में पड़ा था। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है। तो कहता है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो किस में रहता है, बहुदलीय व्यवस्था में, क्योंकि उसमें 2 से अनेक दल उसमें मिले होते हैं। ठीक है, उनकी जीतने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, या तो फिर निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो किसे, राजनीतिक दल को। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ नहीं है, ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। कहता है भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो कौन, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, चलिए 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कहते हैं इनमें से कौन सी जो बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप में नहीं है, तो कौन है, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1980 ईस्वी में। ठीक है, 1980, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। 17वीं लोकसभा का कब हुआ था, 2019 में। ठीक है, 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, 1999 में हुआ था। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का क्या है, कमल का
फूल है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, 1885 में हुआ था। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण थे। कहता है बोलीविया में जन संघर्ष का, ठीक है, मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि था। ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण वहां के लोगों ने जन संघर्ष किया था। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता है? संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, चलिए सबसे लास्ट प्रश्न है, कहता है कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी दलों का होता है? तो सभी दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही 20 प्रश्न था, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।